द किड हु वुड बी किंग। मूवी की शुरुआत में मर्लिन नाम का जादूगर राजा आर्थर की कहानी सुना रहा होता है कि राजा पेंड्रागॉन की मौत के बाद सारा ब्रिटेन लड़ाई करने लगा था। सभी लोग राजा पेंड्रागॉन की जगह पाने के लिए, राजा का तख्त पाने के लिए लड़ाई करने में लगे हुए थे। इस तबाही का कोई अंत नहीं दिख रहा था, इसीलिए मर्लिन ने एक्सकैलिबर नाम की एक तलवार बनाई। एक्सकैलिबर का काम यह था कि वो राजा बनने लायक इंसान को ढूंढे। तभी आर्थर नाम का एक छोटा लड़का एक्सकैलिबर को पत्थर से निकाल देता है और पता लगता है कि आर्थर राजा का खोया हुआ बेटा है। आर्थर समय के गुजरने के साथ बड़ा और एक अच्छा राजा बन जाता है, लेकिन ये बात उसकी सौतेली बहन मोर्गाना को पसंद नहीं आती है। वो खुद एक रानी बनना चाहती थी, इसलिए तख्त पाने के लालच में वो काले जादू का इस्तेमाल करने लगी थी। हालांकि आर्थर और उसके शूरवीर योद्धा मोर्गाना को हरा देते हैं और जमीन के नीचे की दुनिया यानी कि नरक में बंद कर देते हैं। लेकिन जाने से पहले वो बोलकर गई थी कि जब भी दुनिया बुराई से भर जाएगी तो वो एक्सकैलिबर को लेने जरूर वापस आएगी। अब प्रेजेंट समय में दिखाते हैं 12 साल का अलेक्जेंडर स्कूल जाने के लिए लेट हो रहा है, इसलिए उसकी माँ उसको डांट लगा रही होती है। स्कूल जाते हुए अलेक्जेंडर को उसके दोस्त बीटर्स का मैसेज आता है, जिसको लैंस और काई नाम के 2 बच्चे तंग कर रहे होते हैं। अब जैसे ही एलेक्स को इस बारे में पता चलता है तो वो अपने दोस्त को बचाने के लिए भागता है। वो दोनों बदमाश बच्चों को बोलता है कि तुम दोनों मेरे दोस्त बीटर्स को अकेला छोड़ दो। अब लैंस एलेक्स को डराने के लिए बोलता है, तू ज्यादा हीरो बनने की कोशिश ना कर वरना तेरी भी पिटाई होगी। और ऐसा बोलते ही लैंस तो वहां से जाने लगता है। हालांकि एलेक्स पीछे से आता है और लैंस को नीचे गिरा देता है। उस सभी बच्चों के सामने उसकी खूब पिटाई करता है। अगले दिन दोनों बदमाश बच्चे लैंस और काय एलेक्स का पीछा करने में लगे हुए होते हैं ताकि वो कल का बदला ले सके। बेचारा डरा हुआ एलेक्स खुद को बचाने के लिए भाग रहा होता है और दोनों बदमाश बच्चों से दूर जाने की कोशिश में लगा हुआ है। हालांकि भागते भागते वो एक जगह पर पहुंचता है जहां जल्दी उसको घेर लिया जाता है। जैसे जैसे दोनों बदमाश बच्चे एलेक्स के पास आ रहे होते हैं, बेचारा डरा हुआ एलेक्स पीछे की तरफ जाता रहता है। पीछे जाते जाते वो इतने पीछे पहुंच जाता है कि वो नीचे गिरता है और तभी के तभी बेहोश हो जाता है। अब बेहोश पड़े एलेक्स को देखकर वो दोनों बदमाश बच्चे बहुत डर जाते हैं, इसलिए वहां से भागते हैं। उनके जाते ही एलेक्स को होश आता है और उसको एक पत्थर में जड़ी हुई एक तलवार दिखती है। अब आसपास की चीजों को देखते हुए वो आखिरकार तलवार को पत्थर से निकाल लेता है और अपने साथ लेके जाता है। इस सब के दौरान नरक में फंसी हुई मोरागना को महसूस होता है कि किसी नए राजा ने तलवार को निकाल लिया है। अब नए राजा का पता लगाने के लिए वो अपने काले जादू का इस्तेमाल करती है और इस काम के लिए वो बेलू को भेज देती है। अपने घर के रास्ते में एलेक्स बीटर्स को कॉल करता है ताकि वो अपनी तलवार को अपने दोस्त को दिखा सके। अब तलवार में लगे हुए पत्थर को पहचानने के बाद उनको महसूस हो जाता है कि ये तो राजा आर्थर की एक्सकैलिबर है। हालांकि दोनों इस बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लेते। इसकी जगह मजाक मजाक में एलेक्स बीटर्स को अपना योद्धा बना लेता है। अब दिखाते हैं तो किसी जगह पर जादूगर मर्लिन, जो कि अब जवान लड़के की तरह दिखता है, उसको भी महसूस होता है कि तलवार को किसी ने ढूंढ लिया है। अब वो अपने नए राजा को ढूंढने के लिए शहर में पहुंच जाता है। घूम फिर के वो एलेक्स के स्कूल में पहुंचता है और एलेक्स के पास रहने के लिए वो स्कूल का बच्चा बनने का ड्रामा करता है। अब एक क्लास के दौरान एक टीचर बोलता है कि 4 दिन में सूर्य ग्रहण होने वाला है और ये बात सुनकर मर्लिन घबरा जाता है। बाद में वो स्कूल की कैंटीन में आता है और बोलता है, एलेक्स मुझे पता है कि तुमने एक्सकैलिबर को पत्थर से बाहर निकाला है, लेकिन आने वाले सूर्य ग्रहण के दौरान मोरागना भी वापस आ जाएगी, इसलिए हमें मिलकर उसका सामना करना होगा। अब ये बात सुनकर बाकी के बच्चे मर्लिन का मजाक बनाने लगते हैं और बेचारे के ऊपर चीजें फेंकने लगते हैं। उसी रात एलेक्स को मारने के लिए मोरागना एक राक्षस को भेजती है। राक्षस को देखकर तो एलेक्स अपनी मम्मी को ढूंढने के लिए भाग जाता है, लेकिन उसको अपनी मम्मी कहीं भी नहीं मिलती। अब हमारे छोटे से राजा एलेक्स के पास कोई चारा नहीं बचता, इसलिए वो एक्सकैलिबर को लेने जाता है और राक्षस से लड़ाई करने की कोशिश करता है। लेकिन वो ताकतवर राक्षस हमला करके बड़ी आसानी के साथ एलेक्स की तलवार दूर फेंक देता है। अब जैसे ही राक्षस हमारे छोटू राजा पर हमला करने वाला होता है, तभी मर्लिन अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके राक्षस को मार डालता है। इसके बाद मर्लिन एक उल्लू का रूप बदलकर वहां से चला जाता है, क्योंकि सूरज डूबने के बाद इंसानों की दुनिया में रहना उसके लिए बहुत खतरनाक है। जाने से पहले मर्लिन एलेक्स को एक रेस्टोरेंट का पर्चा पकड़ाता है और बोलता है कि तुम मुझे यहाँ पर मिलना। अब अगले दिन दिखाते हैं तो एलेक्स और बीटर्स मर्लिन को ढूंढने के लिए रेस्टोरेंट पहुंच जाते हैं। अब मर्लिन बताता है कि कैसे मोरागना इस दुनिया में वापस आकर सभी को गुलाम बनाना चाहती है। वो आगे बोलता है कि सूरज के डूबने के बाद मोरागना के राक्षस तलवार को लेने जरूर आएंगे और इस सब के दौरान एलेक्स, तुम और तुम्हारे योद्धाओं के अलावा सभी गायब हो जाएंगे। अब छोटा एलेक्स इस बात से बहुत डर जाता है और बोलता है, मैं तो 12 साल का एक छोटा बच्चा हूँ, मैं पूरी दुनिया को बचाने की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। जैसे ही दोनों बच्चे वहां से जाने लगते हैं तो मर्लिन अपने असली रूप में आ जाता है, जिसमें कि वो काफी बूढ़ा लग रहा है। अब वो दोनों बच्चों को भविष्य दिखाता है कि अगर मोरागना तलवार लेने में कामयाब हो जाएगी तो वो दुनिया का ऐसा हल कर देगी। ये सब देखकर एलेक्स को समझ आ जाता है कि वही चुना हुआ इंसान है और उसको ही दुनिया बचानी पड़ेगी। इसके बाद दोनों लड़के उसी जगह पर जाते हैं जहां से एलेक्स को एक्सकैलिबर मिली थी।
तभी वहाँ पर लेंस और काई भी आ जाते हैं और एलेक्स का मजाक बनाते हुए बोलते हैं, अरे तू इस तलवार के साथ बहुत बेकार लग रहा है, तू ये तलवार जल्दी से हमें पकड़ा दे। लेकिन इसके जवाब में एलेक्स तलवार को वापस पत्थर में घुसा देता है। इसके बाद वो बोलता है, अगर तुम दोनों में से कोई भी इस तलवार को बाहर निकालेगा तो ये तलवार तुम्हारी होगी, लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो तुम्हें मेरा योद्धा बनना पड़ेगा। दोनों बदमाश बच्चे इस शर्त के लिए मान जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि एलेक्स मजाक कर रहा है और वो सोच रहे होते हैं कि हम तो इसको आसानी से बाहर निकाल लेंगे। दोनों ही बदमाश बच्चे तब हैरान हो जाते हैं जब वो तलवार को बाहर निकाल नहीं पाते। अब एलेक्स उन दोनों को बोलता है, अब तुम दोनों अपने घुटनों पर बैठ जाओ, और ऐसा करते ही एलेक्स दोनों को अपना योद्धा बना लेता है। इस सब के दौरान मुरागना के राक्षस जमीन से निकलते हैं और बच्चों पर हमला करने लगते हैं। लेंस एक्सकैलिबर को लेता है और खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन राक्षस को ज्यादा समय नहीं लगता और वो लेंस को गिराकर निहत्था कर देते हैं। ये देखकर एलेक्स लेंस की मदद करने आता है और इसके बाद सभी बच्चे वहाँ से भागने लगते हैं। भागते हुए उनका ध्यान इस बात पर जाता है कि कहीं कोई इंसान ही नहीं है, और इस बात से लेंस और काई कंफ्यूज ही हो जाते हैं। वे देखते हैं कि 3 राक्षस अभी भी उन लोगों का पीछा कर रहे हैं, इसलिए वे एक कार चुराकर भागने लगते हैं। वैसे तो काई ने गाड़ी चलानी सीखी नहीं है, लेकिन फिर भी वो कार चला पा रहा होता है और साथ ही साथ राक्षसों को टक्कर मार के खत्म कर रहा होता है। और इस तरह सभी राक्षसों के मरते ही सभी इंसान और गाड़ियां वापस आ जाती है, जिसकी वजह से रोड पर ट्रैफिक जाम लग जाता है। इसके दौरान एक खतरनाक एक्सीडेंट होने से भी बाल बाल बच जाता है। अब चारों लेंस के घर पर जाते हैं और एलेक्स दोनों बदमाश बच्चों को वहां चल रही चीजों के बारे में समझाता है। एलेक्स बोलता है कि मैं अपने पापा को टिन टैंगल में ढूंढने जाने वाला हूँ, ताकि मैं पता लगा सकूं कि नर्क तक कैसे जाया जा सकता है और कैसे मैं मोरगना को मार सकता हूँ। फिर काफी कोशिशों के बाद एलेक्स दोनों बदमाश बच्चों को अपना साथ देने के लिए मना ही लेता है और फिर अपनी माँ को एक खत लिखकर एलेक्स और उसके साथी एक बस को लेकर टिन टैंगल के निकल जाते हैं। अपनी माँ के लिए खत को लिखकर एलेक्स और उसके साथी एक बस लेकर टिन टैंगल निकल जाते हैं। अचानक ही पता नहीं कहां से बस में मलिन आ जाता है। वो सभी को एक जंगल में लेके जाता है और उन सभी बच्चों को लड़ना सिखाता है। वो ऐसा करने के लिए अपने जादू का इस्तेमाल भी करता है और कुछ पेड़ों को जिंदा कर देता है। हालांकि मुरागना अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करती है और बच्चों की ट्रेनिंग सिर्फ ट्रेनिंग रह जाती है। वो सभी पेड़ बच्चों के ऊपर जानलेवा हमला करने लग जाते हैं। पेड़ों से लड़ते हुए लेंस को मौका मिलता है कि वो एक्सकैलिबर को अपना बना ले, लेकिन जादुई जड़ें सभी को बांधकर जमीन पर गिरा देती है। अब बच्चों की मदद मांगने की आवाज को सुनकर मर्लिन मदद करने के लिए आता है और अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करके सभी जड़ों को वापस जमीन में डाल देता है। ऐसा करने में मर्लिन ने अपनी बहुत सारी शक्तियों का इस्तेमाल कर लिया होता है, इसीलिए वो उल्लू का रूप बदलकर वहां से चला जाता है। लेकिन जाने से पहले वो एलेक्स को बोलता है, एलेक्स तुम्हें अपना काम पूरा करना होगा। अब एलेक्स को महसूस होता है कि लेंस ने जो सब अभी किया उसके लिए लेंस को कोई पछतावा नहीं है, इसीलिए एलेक्स गुस्सा हो जाता है और बोलता है, तुम बड़े अजीब इंसान हो, तुम्हारी वजह से बहुत गड़बड़ हो गई थी। इसकी वजह से दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ते लड़ते वो एक झील के पास पहुंच जाते हैं और इसी दौरान लेंस से एक्सकैलिबर टूट जाती है। अब लेंस और काय तलवार तोड़ देने की बात के लिए माफी मांगते हैं और वहां से जाने लगते हैं। तभी एलेक्स को झील की देवी के बारे में कुछ याद आता है और वो जल्दी से इस बारे में अपनी किताब में पढ़ता है। वो झील के बीच खड़ा हुए बोलता है, ओ झील की देवी, अगर आप सच में यहाँ पर रहती हो तो प्लीज मेरी एक्सकैलिबर मुझे वापस लौटा दो। सभी लोग चौंक जाते हैं क्योंकि एलेक्स का ये तीर निशाने पर लग जाता है। एक हाथ झील से निकलता है और हाथ अपने साथ एक्सकैलिबर को लेके रखा हुआ है। चारों बच्चे एक्सकैलिबर को वापस पाकर बड़े खुश हो जाते हैं और वादा करते हैं कि इसके बाद वो सभी एक साथ मिलकर काम करेंगे। अब सूरज के डूबते ही मोरागना के राक्षस हमारे हीरोज पर हमला करने लगते हैं। राक्षस बच्चों का पीछा कर रहे होते हैं। आखिर में चारों बच्चे एक खाई के सामने पहुंच जाते हैं और उनके पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचता। जैसे बच्चों के पास कोई चारा नहीं बचता, इसलिए एलेक्स खाई में कूद जाता है। ना चाहते हुए भी एलेक्स के दोस्तों को भी ऐसा करना पड़ता है। अब सभी राक्षस भी खाई में कूदने लगते हैं, लेकिन तभी हमारे हीरोज दिखाई देते हैं जो कि खाई में कूदे नहीं थे, वो सभी ऊपर ही छुपे हुए हैं। हालांकि ये 4 राक्षसों को समझ में नहीं आती और वो सभी के सभी राक्षस खाई में कूद जाते हैं। एक टूटे किले में रात गुजारने के बाद एलेक्स अकेले ही अपने पापा को ढूंढने निकल जाता है। टिन टैंगल पहुंचकर उसको अपनी आंटी मिलती है जो कि एलेक्स को उसके पापा की सच्चाई बताती है। वो कहती है, बेटा तुम्हारे पापा एक अच्छे आदमी नहीं थे, वो तुम्हारी और तुम्हारी माँ के बारे में कोई फिक्र नहीं करते थे, उसको तो बस शराब पीने की पड़ी होती थी। अब ये सभी बातें सुनकर हमारे छोटे से एलेक्स का दिल ही टूट जाता है और बेचारा अपना टूटा हुआ दिल लेकर अपने दोस्त बिटर्स के पास पहुंचता है। बिटर्स एलेक्स का मूड ठीक करने के लिए एक जादू दिखाता है जो कि उसने मर्लिन से सीखा है। बिटर्स बोलता है, भाई तुम्हारे पापा के बुरे होने की वजह से तुम बुरे इंसान नहीं बन जाते हो, ठीक है। तभी लेंस, काय और मर्लिन भी वहां पर आते हैं और एलेक्स को अच्छा महसूस कराने की कोशिश करते हैं। इसके बाद वो आगे जाते हैं तो जल्द ही नर्क के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। नीचे जाते हुए सभी लोगों पर मुरागना की बेल हमला करती है और वो बेल एलेक्स के दोस्तों को दूर लेके जाती है।
एक तरफ एलेक्स के सभी दोस्त बेल में फंसे हुए होते हैं और दूसरी तरफ एलेक्स अकेले ही मुरागना का सामना करने पहुंच जाता है। मुरागना एलेक्स को अपनी बातों में फंसाने की पूरी कोशिश करती है कि तुम्हारी दुनिया बहुत ही बेकार जगह में है और जिन कहानियों पर तुम विश्वास करते हो वो सभी झूठी हैं। लेकिन हमारे एलेक्स पर इन बातों का कोई असर नहीं पड़ता, इसलिए मुरागना उड़ने वाले खतरनाक जीव में बदल जाती है। वो अपने मुंह से एलेक्स के ऊपर आग छोड़ रही होती है और इसके कुछ देर बाद ही मुरागना को फंसाने के लिए एलेक्स बोलता है, ये लो तुम मेरी तलवार ले लो पर मुझे मत मारो, मैं हार मानता हूँ। जब मुरागना तलवार लेने के लिए पास आती है, एलेक्स चालाकी के साथ मुरागना को तलवार से मार देता है और सारी की सारी जगह खुद ही टूटने लगती है। सभी बच्चे सोचते हैं कि हम अंदर न फंस जाएं, इसलिए वो लोग जल्दी से बाहर भागने लगते हैं और बाहर निकल ही जाते हैं। सभी लोगों को लगता है कि एलेक्स ने मुरागना को मारने का अपना मिशन पूरा कर लिया है। अब एलेक्स अपनी तलवार झील की देवी के पास झील में फेंक देता है। इसके बाद एलेक्स और उसके दोस्त वापस अपने घरों में पहुंच जाते हैं। अब सभी मिलकर जंग की तैयारी में लग जाते हैं। एलेक्स अपने सभी छोटे छोटे दोस्तों को अपना योद्धा बनाता है और दूसरी तरफ मर्लिन और बीटर्स हथियार बनाने में लगे हुए होते हैं ताकि नए बच्चे जंग में हथियारों का इस्तेमाल कर सकें। इसके बाद सभी बच्चे राक्षसों से लड़ने के लिए बाकी तैयारियों में लग जाते हैं। वो ऐसा जाल फंसा रहे होते हैं ताकि वो मुरागना के राक्षसों को मार सके। एलेक्स और उसके साथी बाकी बच्चों को लड़ना सिखाते हैं। इस सब के दौरान मर्लिन एलेक्स को बोलता है, तुम्हें किसी तरह से मुरागना को वापस से अपने जाल में फंसाना होगा ताकि तुम उसको मार पाओ। मैं भी तुम्हारी मदद के लिए एक जादुई दरवाजा खोलूंगा ताकि हम मुरागना को हमेशा के लिए नरक में फंसा पाए। कुछ देर बाद ही सूर्य ग्रहण लग जाता है और ऐसा होते मुरागना के राक्षस जमीन से निकलने लगते हैं। कुछ राक्षस गाड़ियों से टकरा जाते हैं जिनको बच्चे चला रहे होते हैं। हालांकि राक्षस बहुत सारे हैं इसलिए उनको रोकना मुश्किल हो जाता है। जैसे राक्षस स्कूल के अंदर पहुंचते हैं तभी अपने जाल के साथ इंतजार कर रहे बच्चे काफी सारे राक्षसों को मार देते हैं और इस तरह सभी बच्चे राक्षसों से लड़ने में लगे हुए हैं, जिसकी वजह से सारे स्कूल के बुरे हाल हो चुके होते हैं। लेकिन जल्द ही एलेक्स को महसूस होता है कि राक्षस इतने सारे हैं और उनको इस तरह रोका नहीं जा सकता, इसलिए वो सभी बच्चों से बोलता है, दोस्तों जल्दी से छत पर चलो। इस सब के दौरान मुरागना भी अपने राक्षस वाले रूप में पहुंच जाती है और अपने मुंह से आग छोड़ते हुए बच्चों पर हमला करती है और फिर एलेक्स और बाकी बच्चे किसी तरह मुरागना को रस्सियों में फंसा ही लेते हैं। अब मर्लिन अपने उल्लू वाले रूप में मुरागना की तरफ आ रहा होता है, लेकिन तभी मुरागना उस पर आग से हमला कर देती है और मर्लिन नीचे गिर जाता है। ये देखते ही एलेक्स अपने दोस्त मर्लिन को देखने के लिए आता है और बाकी के बच्चे मुरागना को रस्सी में फंसाकर रखे हुए होते हैं। तभी एलेक्स पीने की कोई जादुई चीज मर्लिन को पिलाता है, जिससे मर्लिन बिल्कुल सही सलामत हो जाता है और इस जादुई चीज को पीने की वजह से मर्लिन पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो गया है। अपनी ताकत का इस्तेमाल करके वो नर्क का दरवाजा खोल देता है। इसके बाद एलेक्स मुरागना पर कूदता है और एक्सकैलिबर की मदद से मुरागना का सर काट देता है। तभी कुछ सेकंड्स के लिए मुरागना को नर्क में खींच लिया जाता है और बाकी के राक्षस भी मर जाते हैं। सूरज के निकलते ही सभी इंसान वापस आ जाते हैं और वहाँ की सभी चीजें बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। जब मर्लिन एलेक्स और उसके तीनों दोस्तों को बाय बोल रहा होता है तभी बच्चे मर्लिन से पूछते हैं, मर्लिन दुनिया अभी भी पहले जैसे ही है, क्या सब कुछ ठीक चलता रहेगा? इसके जवाब में मर्लिन बोलता है, सभी लड़ाइयाँ जादुई राक्षसों के साथ नहीं लड़ी जाती, सभी लड़ाइयों के लिए एक्सकैलिबर की जरूरत नहीं होती। ये बात सुनकर बच्चे समझ जाते हैं कि इस दुनिया में चल रही गलत चीजों को वही बच्चे ठीक कर सकते हैं। अब दिखाया जाता है कि झील की देवी एक्सकैलिबर को वापस अपने अंदर ले लेती है। और दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है।